विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो आपका था 120, बात 4 और 7 आपका 10 और दाता 3। तो यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ रहेगा, वो आपका 4 रहेगा। 4 आप संख्या बताना है, तो आपका आता √2, बात √3 और 7 √5 और दाता उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा उपयुक्त सभी। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए बहुपद x की घात 2 + 7 x + 10 के शून्य होंगे। तो आपको जो बहुपद दिया गया है इसका आपको शून्य नहीं बताने, ठीक है। तो आपका आता 2 5 और बाता -2 -5, 7 -2 -5 और दाता 2 -5। तो बहुपद x की घात 2 + 7 x + 10 के शून्य होंगे, तो इसका आंसर आपका 12 रहेगा -2 और -5। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा आता, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो आपको दो चरों में रैखिक समीकरण बताना है। तो आपका यहाँ पर आता 2x की घात 2 + 3y = 5। फिर आपका बात आता 3x + 4y की घात 2 = 6। फिर आपका सात आता 4x की घात 2 + 5y की घात 2 = 6 और दाता 5x + 6y = 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका दा हो जाएगा 5x + 6y = 7। यह आपका दो चरों में रैखिक समीकरण है। फिर आपका पांचवा आता है समीकरण x की घात 2 + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो जो आपका समीकरण दिया गया है इसका आपको मूलों की प्रकृति बताना क्या रहेगी। तो आपका तो वास्तविक और समान, वास्तविक और भिन्न, कोई वास्तविक मूल नहीं और दाता इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका 12 रहेगा वास्तविक और भिन्न। फिर आपका आता है छठवां, बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको भी बिंदु -4 और -7, ठीक है, आपको बताना किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको पता होगा माइनस माइनस, ठीक है, जो यहाँ पर ठीक है -4 और -7, ठीक है। तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित रहता है, तृतीय में, ठीक है, तृतीय आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर दिए गए सही विकल्प 6 नंबर की वो हमने आपकी बेस्ट सोल्यूशन से करा दी है। तो आपने अच्छे से देख ली होंगी, ठीक है। आप प्रश्न दोबारा पूरी देखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था 3√2 एक डोडो संख्या है। तो यहाँ पर 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या डोडो होती है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या होती है 2, ठीक है, 2 होती है। तो आपका 2 आंसर रहने वाला है। फिर आपका तीसरा आता समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 तो y का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको x = आपका 1 दिया है, तो आपको x की जगह पर 1 रख देना है। तो 2 × 1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और फिर जो आपका यहाँ पर जो आपका 2 है, 2 आपका इस साइड जाएगा तो 5 - 2 हो जाएगा, तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3y = 3 रहेगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा 3/3। 3 का भाग आप 3 में देंगे तो 1 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर आपका 1 रहेगा, y का मान रहेगा आपका 1। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, द्विघात समीकरण का विभक्तर ऋणात्मक हो तो मूल दोनों होंगे। द्विघात समीकरण का विभक्तर ऋणात्मक हो तो मूल, ठीक है, जो मूल रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, द्विघात समीकरण के विभक्तर ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, ठीक है, वास्तविक और भिन्न। तो आपको यहाँ पर लिख के दिखाई दें, ठीक है, वास्तविक और भिन्न, ठीक है। इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, पांचवा, सभी डोडो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर आपका 6 माता समांतर श्रेणी की कोई दो लगातार पदों का अंतर डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी की कोई दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है, ठीक है। सर्वांतर आपका इसका आंसर रहेगा, सर्वांतर। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपका आता है यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए जो कि स्तंभ अवयव में दी गई है, ठीक है। पहले आती है आपकी 9 और 27 का एचसीएफ है। तो 9 और 27 का जो आपका एचसीएफ रहेगा वो 9 रहने वाला है, ये आपकी पहली हो जाएगी। ये आपकी आती है ठीक है, त्रिघात बहुपद की घात। तो यहाँ पर जो त्रिघात बहुपद की घात होती है वो 3 होती है, तो आपका ये आपको ये दूसरी हो जाएगी। फिर आपकी तीसरी आती है x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 तो y का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो y का मान आपका क्या रहेगा, सिंपली से आपका यहाँ पर y का मान -3/2 निकल के आएगा, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। फिर आपकी जो चौथी रहेगी द्विघात समीकरण x की घात 2 + x + 1 = 0 का विभक्तर। तो 0 का विभक्तर, ठीक है, तो इसका आपको समान से मैच करना, समान, ठीक है, आपकी चौथी हो जाएगी। सॉरी, हाँ सही है, सही है। फिर आपके जो है पांचवा आता है समांतर श्रेणी का n पद। तो समांतर श्रेणी का n पद का सूत्र होता है an + a + n - 1d। ये आपकी रहेगी पांचवीं, ठीक है। जो 6 में आती सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, तो ये आपकी यहाँ पर 6 में हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो मैच हो जाती है, ठीक है। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न चला था एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा। तो जो आपका इसका यहाँ पर एचसीएफ रहेगा, ठीक है, आपका इसका एचसीएफ 1 निकल के आने वाला है, ठीक है, 1 एचसीएफ आपका 1 रहेगा। और रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात होती है आपकी 1, ठीक है, इसका भी आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका आता है रेखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 और y = 5 हो तो m का क्या मान होगा। तो आपको, ठीक है, x और y की मान आपकी दी गई, तो आपको समीकरण में रख देना है। और जैसे आप समीकरण में रखेंगे, हल करेंगे, तो आपका m का मान जो निकल के आएगा वो आपका -1 निकल के आएगा, ठीक है, -1 आपका आंसर रहेगा m का मान। फिर आपका चौथा आता है समीकरण x की घात 2 + bx + c = 0 में, ठीक है, 0 में मान b स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आपका विभक्तर हो जाएगा, ठीक है, विभक्तर कहलाता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो यहाँ पर दिया यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा अपरिमित श्रेणी, अपरिमित, ठीक है, अपरिमित श्रेणी कहते हैं, अपरिमित श्रेणी। फिर आपका 6वां मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0, 0, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक बात मुताबिक कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो हमने आपको बताया था यहाँ पर
ठीक है, आपके रिलेक्स स्थान तो आपके हमने करा ही दिए थे। ठीक है, आपके एक से दो वाक्य में सही जोड़ भी कंप्लीट हो जाती हैं और एक से दो वाक्य मतलब कंप्लीट। अब चलिए प्रश्न 5 आता असत्य का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका सत्य रहेगा। और दूसरा आता द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं, तो ये भी सत्य रहने वाला है। तीसरा आता दो चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर आपका आता जब डी बड़ा है 0 से तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। और पांचवा आता y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक y0 रूप के होते हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर आपका छठवां आता यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 6 आता संख्या 92 और 510 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अथवा था एचसीएफ 306 657 का 9 दिया गया, तो इसको आपको एलसीएम निकालना है। फिर आपका सातवां आता सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। अथवा था सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। फिर आपका आठवां आता द्विघात बहुपद x 2 + 7 + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। अथवा था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। फिर आपका नौवां आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 - 1 है। ठीक है, आपके दो अंक के क्वेश्चन हो रहे हैं। अब नौवीं का जो अथवा वो देख लेते हैं। तो नौवीं का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है देखिए समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 y = 5 हो तो m का मान निकाल लेना है आपको। इसका अथवा देख लीजिए 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है, तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये है। तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। फिर आपका 11वां आता बिलोपन विधि से हल करना। अथवा आता प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण 2x - 2 - 7x + 6 = 0 के मूल्य क्या होंगे। ठीक है, मूल्य आपको निकालना है। फिर अथवा आता दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 17 था गुणनफल 72 हो। ठीक है, तो आपको दो संख्या निकालना है। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 और समांतर आपका 2 हो तो अगले 4 पद निकालना है। अथवा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 14वां आता बिंदुओं 2, 3 और 4 1 के बीच की दूरी निकालनी है। अथवा बिंदुओं -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी याद कीजिए। फिर आपका 15वां आता है तो 15वां देख लीजिए 16वां का 10वां पद निकालना आपको। इसमें आपको यहाँ पर 2 अंक वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य। 17वां आता दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 70 था गुणनफल 72 हो। अथवा आता दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आपका 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। इसका अथवा देख लीजिए। फिर 19वां आता द्विघात बहुपद 3x = 2 + 4x -4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 19वें का अथवा देख लेते हैं। तो 19वें का अथवा आता दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 20वां प्रश्न आता है। तो 20वां प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर का रहेगा। 21वां प्रश्न आप यहाँ पर देते एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। इसका अथवा भी देख सकते हैं। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण की मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको अथवा में भी यही करना है। 23वां प्रश्न देख लीजिए। तो फाइनली आपका जो यहाँ पर गणित के पेपर वो कंप्लीट हो जाता है और साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल दिया, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही इसका पीडीएफ है डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।